वो पुराना बरगद। गांव का नाम था सोनपुर। चारों तरफ खेतों का समुंदर, मिट्टी की खुशबू, और बीच में एक बड़ा सा बरगद का पेड़, जिसे सब बाबा बरगद बुलाते थे। उस बरगद के नीचे दिन भर बच्चों की टोली खेलती, बुजुर्ग अपनी चौपाल जमाते, और महिलाएं दोपहर में हाथ साफ करके वहीं बैठ जाती। ये कहानी शुरू होती है 1970 के दशक में। गांव में रहते द ठाकुर हनारायण सिंह। ऊंची मूछ, कड़क आवाज, लेकिन दिल से बिल्कुल नरम। 3 बेटे थे, गोपाल, श्याम और छोटू। छोटू सबसे छोटा, सबसे चिड़चिड़ा भी, पर सबसे तेज। गांव में उस टाइम ना टीवी था, ना बिजली, सिर्फ एक रेडियो, और वो सिर्फ ठाकुर साहब के घर। शाम को पूरा गांव इकट्ठा होता, क्रिकेट की कमेंट्री या रामायण सुनने के लिए। एक दिन ठाकुर साहब ने अनाउंस किया, ए फ्लैट खेतों में ट्रैक्टर आएगा। बैलों की जोड़ी रिटायर। गोपाल और श्याम खुश, लेकिन छोटू ने पूछा, बाबा, फिर बैल का क्या होगा? क्वोट। ठाकुर साहब हंस के बोले, पागल, वो हमारे बच्चों जैसों हैं, उनका भी इंतजाम होगा। जब ट्रैक्टर आया, गांव में मेला लग गया। बच्चे नच रहे थे, महिलाएं देखने आ गई, और बुजुर्ग सिर हिलाकर बोले, समय बदल रहा है बेटा। कुछ ही महीने बाद गांव में बिजली आ गई। पहला बल्ब ठाकुर साहब के आंगन में जला, और यूएस रात गांव में दिवाली लग रही थी। साल बीतते गए, शादियां हुई, बहुएं आई, और ठाकुर साहब दादा बन गए। लेकिन एक चीज जो नहीं बदली, वो था बाबा बरगद। हर शाम ठाकुर साहब लाठी लेके वहीं आ जाते, और छोटू उनके साथ बैठकर गांव की बातें सुनता। 1990 का दशक आया। गोपाल शहर चला गया नौकरी के लिए। श्याम ने गांव में दुकान खोल ली, और छोटू खेतों का काम संभलता रहा। एक दिन ठाकुर साहब ने छोटू से बोला, बेटा, जब मैं छोटा था, मेरे बाबा ने मुझे यहीं बिठा के दुनिया की बातें सिखाई थी। ए फ्लैट तू अपने बेटे पिंटू को यहीं ला, उससे बता खेतों की मिट्टी क्या होती है, और बरगद की छाया कैसी होती है। छोटू हंस पड़ा, अच्छा बाबा, जरूर। समय और तेज दौड़ रहा था। मोबाइल फोन आ गए थे, टीवी हर घर में आ गया था, और चौपाल की जगह लोग अपने आंगन में चिपक गए थे। पर बाबा बरगद के नीचे अब भी कुछ बुजुर्ग और बच्चे इकट्ठा हो जाते। ए फ्लैट ठाकुर साहब का सपना था, गांव में स्कूल खुलना, ताकि हमारे बच्चों को पढ़ाई के लिए शहर ना भागना पड़े। छोटू ने सपना अपना माना, भाइयों के साथ मिलकर जमीन दी, चंदा इकट्ठा किया, और 2 साल में खुल गया ठाकुर हरनारायण मेमोरियल स्कूल। जब स्कूल का पहला दिन था, ठाकुर साहब की आंखों में आंसू थे। बच्चों ने बरगद के नीचे खड़े होकर एक कविता बोली। बाबा बरगद छाया लुटाए, ज्ञान की बातें बतलाए, ठाकुर दादा का सपना पूरा, ए फ्लैट हर बच्चा बनेगा सूरा। क्वोट। कुछ साल बाद ठाकुर साहब चले गए। उनके जाने के बाद बरगद की जड़ों के पास एक छोटी सी मार्बल की पतरी लग गई। ठाकुर हनारायण सिंह की याद में ए फ्लैट बरगद के नीचे छोटू बच्चों को कहानियां सुनाता, और पिंटू उसकी गोदी में बैठकर सपने देखता। कहानी का संदेश, जिंदगी में सब बदलेगा, सामान, लोग, और जमाना, पर जो कभी नहीं बदलना चाहिए, वो है रिश्तों का मूल, संस्कारों की याद, और मिट्टी की खुशबू। जैसे बाबा बरगद हर तूफान में खड़ा रहा, वैसे ही हमें भी अपनी जड़ों से जुदा रहना चाहिए।